हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस लेक्चर में हम करेंगे 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि बेस होंगे बुद्धिज्म से। बुद्धिज्म टॉपिक का आज जितने भी 50 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि अपने आपके आगामी परीक्षा बीपीएससी 71 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो बिना समय के बाद स्टार्ट करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर पहला दे रखा है, वेयर वाज गौतम बुद्धा बॉर्न। तो इसका आंसर हो जाएगा लुम्बिनी, नेपाल, जो कि प्रेजेंट टाइम में नेपाल में पड़ती है। और 563 में उनका जन्म हुआ था गौतम बुद्ध जी का। तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इसमें, व्हाट वाज बुद्धा चाइल्डहुड नेम। बुद्धा जी के बचपन का नाम क्या था। तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। सिद्धार्थ उनका नाम हो जाएगा, सिद्धार्थ था। ओके। और उसके बाद सिद्धार्थ रखने के बाद में उनका नाम गौतम बुद्ध पड़ा। और क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं हम, एट व्हाट एज डिड बुद्धा अटेंड एनलाइटमेंट। बुद्धा जी को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई वो कब हुई थी, तो किस एज में हुई थी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 35 एज में। 35 की एज में उनको बौद्ध गया में एट एज ऑफ 35 उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, वेयर डिड बुद्धा अटेंड एनलाइटमेंट। तो बुद्धा जी को एनलाइटमेंट कहाँ पे मिली थी। तो बौद्ध गया, जो कि बिहार में पड़ता है, गया डिस्ट्रिक्ट। अभी उसका नाम बदलकर गया जी कर दिया गया है। ओके। तो बुद्धा अटेंड एनलाइटमेंट। सो क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है, जो बुद्धा जी को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो बोधि ट्री के नीचे प्राप्त हुई थी। तो वो जो बोधि ट्री है वो पीपल का पेड़ होता है। ओके। बहुत से बच्चों को ये भी नहीं पता होता कि बोधि ट्री किस चीज़ का है। ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, हु वाज बुद्धा फॉस्टर मदर। तो बुद्धा जी की जिन्होंने सेवा करी थी, जिन्होंने उनको पाल पोस के बड़ा किया था, उनका नाम क्या था। तो उनका नाम था महाप्रजापति गौतमी। तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। ओके। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। एंड सी वाज हिज आंट एंड फॉस्टर मदर। तो वो उनकी क्या थी, आंट भी थी और फॉस्टर मदर भी थी। ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, हु ऑफर्ड मिल्क राइस टू बुद्धा बिफोर इनलाइटमेंट। तो कौन थी जिन्होंने बुद्ध जी को ऑफर किया एक मिल्क जिसके अंदर मिल्क था और उसमें राइस था, उसका एक बाउल था, वो किसने दिया था बुद्धा जी को। तो सुजाता ने। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये सभी क्वेश्चन आप देखोगे, ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं और हिस्ट्री है, ये सभी भी किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये। ओके। तो आप इसको 2 से 3 बार देखोगे। ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, वेयर डिड बुद्धा डिलीवर हिज फर्स्ट सेरेमन। तो जो पहला उपदेश है बुद्धा जी ने कहाँ दिया था। तो ये सभी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो ऑप्शन 20 का हो जाएगा सारनाथ में। ओके। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा कहाँ पे, सारनाथ में। सारनाथ में बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश दिया था। ओके। और डी जो डियर पार्क है सारनाथ में इस टाइम पे। ओके। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, हु वाज बुद्धा चीफ डिस्प्ले। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सारीपुत्ता। ओके। इसका बी आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सारीपुत्ता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, वेयर डिड बुद्धा अटेन महापरिनिर्वाणा। तो जो महापरिनिर्वाणा है वो बुद्धा जी को कहा, यानी बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी बुद्ध जी की। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कुशीनगर, जो कि प्रेजेंट टाइम उत्तर प्रदेश में पड़ता है, गोरखपुर मंडल में। ओके। तो इसका आंसर हो जाएगा कुशीनारा। वैसे जो आपकी एनसीईआरटी में गिवन है वो कुशीनारा है, कई जगह मिस प्रिंट है, लेकिन उसका अभी प्रेजेंट टाइम में नाम क्या है, कुशीनगर। ओके। और ये कब हुए थे, बुद्धा पास्ट अवे एट कुशीनगर एट द एज ऑफ 80। तो 80 साल की उम्र में भगवान बुद्ध की मृत्यु हो गई थी। ओके। और ये मृत्यु को ही कहते हैं महापरिनिर्वाणा। ओके। या एक टर्म से उनको डिफाइन कर रखा है महापरिनिर्वाणा का। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, हु वाज बुद्धा फादर। तो बुद्धा जी के फादर कौन थे। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सुधोधन, बिंबिसार, अजातशत्रु, प्रसेनजीत। तो इसका सिंपल आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सुधोधन। बुद्ध जी के पिता का क्या नाम था, सुधोधन। और वह कौन से रूलर थे। तो शाक्य क्लैन के वो रूलर थे। ओके। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये शाक्य क्लैन के रूलर थे। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। और जो नेक्स्ट जो बुद्ध जी का टॉपिक है इसमें भी मैंने इसको कैटेगराइज कर रखा है। तो अभी उनकी हम डॉक्ट्रिन और टीचिंग पे जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उनको सॉल्व करेंगे। ओके। सो करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं, द 4 नोबल ट्रूथ वेर टॉट बाय। ये जो 4 नोबल ट्रूथ हैं ये किसकी सेंट्रल टीचिंग आइडिया था। तो इसने 4 सेक्ट दे रखे हैं, महावीरा, बुद्ध, अशोक और नागार्जुन। तो इसका आंसर हो जाएगा बुद्धा के। जो 4 नोबल ट्रूथ हैं वो सेंट्रल टीचिंग था ऑफ बुद्धा। ओके। तो इस तरह से आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, द 8 पाथ फोल्ड डज नॉट इंक्लूड। जो बुद्धा के अंडर में जो 8 पाथ फोल्ड था वो क्या था, वो था जो इसमें पूछा है क्वेश्चन में कि क्या इंक्लूड नहीं था। तो राइट सेक्रीफाइस, क्योंकि जो बुद्ध भगवान थे उनका ये मानना था वो हमेशा माध्यमिक मार्ग का चयन करते थे बुद्धा लोग। तो राइट सेक्रीफाइस जो है वो सी इसका आंसर मतलब होगा, क्योंकि ये चीज़ इसमें इंक्लूड नहीं है 8 फोल्ड पाथ में। ओके। सो सी विल बी राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इन बुद्धिज्म निर्वाणा मीन्स। जो बुद्धिज्म के अंदर में निर्वाणा का मतलब क्या होता है। तो निर्वाणा का मतलब होता है लिबरेशन। लिबरेशन मतलब ज्ञान की प्राप्ति, आज़ाद हो जाना, इस मोह माया की दुनिया से आज़ाद हो जाना। ओके। तो लिबरेशन विल बी राइट आंसर ऑप्शन बी। निर्वाणा इज लिबरेशन फ्रॉम साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। निर्वाणा का मतलब ये हो गया कि हमें मृत्यु और जीवन के जो साइकिल होती है उससे छुटकारा पा लेना। तो निर्वाणा का मीन ये हो जाता है। ओके। तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, बुद्धा फिलोसफी डिनाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ।
जो बुद्धा फिलॉसफी है वो किस चीज़ को डिनाई करती हैं? इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, गॉड को, सोल यानी आत्मा को, कर्मा को या धर्मा को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जो बुद्धा फिलॉसफी के अंडर में आत्मा का जो डॉक्ट्रिन ऑफ आत्मा है उसको डिनाई कर रखा है इस फिलॉसफी ने, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ये लोग आत्मा को नहीं मानते हैं, लेकिन एक चीज़ यहीं पे आपको ध्यान रखना है, ये लोग आत्मा को तो नहीं मानते हैं लेकिन रीबर्थ को यानी पुनर्जन्म को जरूर मानते हैं। ओके, तो ये चीज़ आप अपने माइंड में इसको जरूर स्टोर करना, बहुत टॉप का क्वेश्चन यहाँ से एग्जामिनर पूछता है हर बार। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ बुद्धिस्ट त्रिरत्ना। तो जो बुद्धिस्ट के त्रिरत्न थे उनमें क्या शामिल नहीं है, इसने पूछा है। ओके, इसमें 4 ऑप्शन दे रखा है, बुद्धा, धम्मा, संघ और मोक्षा। तो जो मोक्षा है ऑप्शन डी ये शामिल नहीं है त्रिरत्न में, बाकी बुद्ध, धम्म और संघ ये तीनों त्रिरत्ना इंक्लूड बुद्धा, धर्मा एंड संघ, तो ये 3 इंक्लूड है। ओके, ये चीज़ आप याद रखोगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं, व्हाट इज प्रतित्या संपदा। तो इसने पूछा है व्हाट इज प्रतित्या संपदा। तो थ्योरी ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन ये चीज़ है। ओके, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थ्योरी ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन। इट्स एक्सप्लेन इंडिपेंडेंट नेचर ऑफ ऑल फिनोमिना। जो है ये जो थ्योरी है यह क्या दिखाती है कि यह इंटरडिपेंडेंट, सभी चीज़ नेचर में सभी चीज़ आपस में जुड़ी हुई है। ओके, तो दो थ्योरी ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन, तो बी इसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, विच फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म वर्शिप बुद्धा एज गॉड। तो इसमें 4 दे रखे हैं, हीनयान, महायान, थेरावादा और वज्रयान। तो इसमें 4 जो बुद्धिज्म के डिवाइन है उनमें से किसको हम बुद्धा एज अ गॉड प्रेफरेंस करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा महायान। आपको अगर आपने बुद्धिस्ट और जैनिज्म में पढ़ी होगी तो बुद्धिस्ट में कुछ टाइम बाद क्या होता है कि जो बुद्धा है वो सेक्ट 2 ग्रुप में डिवाइड हो जाता है, एक जिसमें हम क्या कहते हैं हीनयान और एक महायान। हीनयान सेक्ट वो होता है जो बुद्धा की पुरानी परंपराओं को, पुरानी उनके रीति रिवाजों को मानता है और उसी पे वो अटेन एनलाइटमेंट पाने के लिए उसी रास्ते पे चलता है। और महायान क्या होता है, जो समय के साथ परिवर्तन हो जाता है। ओके, तो इसमें जो बुद्धा को एज अ गॉड ट्रीट करते हैं कौन, महायान सेक्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज बोधिसत्वा आइडल। ओके, तो बोधिसत्वा का आइडल क्या है इसने पूछा है। अब इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सीकर ऑफ एनलाइटमेंट हु पोस्टपोन निर्वाणा। ऐसा भिक्षु या मॉन्क कह सकते हैं जो कि अपनी निर्वाणा को पोस्टपोन कर दिया है एनलाइटमेंट के चक्कर में, दूसरों को एनलाइटमेंट दिलाने के लिए अपनी निर्वाणा को पोस्टपोन मतलब आगे उसने छोड़ रखा है। ओके, या फिर मॉन्क फॉलोइंग स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, अ ले फॉलोवर, अ जैन कंसेप्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा अ सीकर ऑफ एनलाइटमेंट हु पोस्टपोन निर्वाणा, उसको बोधिसत्वा आइडल माना गया है। ओके, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जैन तो ये बुद्धि से रिलेटेड है ही नहीं। ओके, जो जैन है, जैन सेक्ट, वो बोधिसत्वा से रिलेटेड है नहीं, तो ये किससे है, पोस्टपोन निर्वाणा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं, द बुद्धिस्ट कंसेप्ट ऑफ अहिंसा वाज स्ट्रांगली एम्फोसाइज्ड इन। ओके, जो अहिंसा है वो किसमें, बोधिसत्वा का जो कंसेप्ट है अहिंसा, उसको स्ट्रांगली किसने एम्फोसाइज किया, कौन सा सेक्ट ने, बुद्धिस्ट के, महायान, हीनयान, थेरावाद, बोथ महायान एंड हीनयान। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बोथ महायान एंड हीनयान दोनों सेक्ट ने, है तो ये बुद्ध सेक्ट का ही लेकिन अलग अलग ग्रुप बन गया था, तो ये दोनों ने अहिंसा इज फंडामेंटल टू ऑल बुद्धिस्ट स्कूल। ओके, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, डी विल बी राइट आंसर। सो आप देख रहे होंगे ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अपने आप में, और सिर्फ 50 क्वेश्चन है, अभी तक हमने 19 कर लिए, आने वाले जो भी एग्जाम है सब में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। सो प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पे अगर आप अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं हम, अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म सफरिंग अराइज ड्यू टू। इसमें क्या है, डिजायर, कर्मा, इग्नोरेंस, ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। जो सफरिंग का जो कारण क्या है, इसने क्वेश्चन पूछा अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म के अकॉर्डिंग सफरिंग अराइज ड्यू टू मतलब परेशान होना जिंदगी में का कारण क्या है, डिजायर, इच्छाएं हमारी, कर्मा, इग्नोरेंस, तो ये सभी हैं, तो ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, सो अब हमने 20 क्वेश्चन कर लिए। ओके, सो नेक्स्ट इसका टॉपिक आ जाएगा काउंसिल एंड लिटरेचर। अब जो बुद्धिस्ट की काउंसिल हुई है और लिटरेचर से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे हम। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं हम, द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड एट। तो जो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वो राजगीर में हुई थी, तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, द फर्स्ट काउंसिल वाज हेल्ड एट राजगीर अंडर अजात शत्रु। ओके, ये भी आप याद रखोगे कि अजात शत्रु के अंडर में हुई थी पहली बुद्धिस्ट काउंसिल, कहाँ पे, राजगीर में। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं, हु प्रिसाइडेड ओवर द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी उसको प्रिसाइड किसने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा महाकश्यप। ओके, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, महाकश्यप प्रिसाइडेड ओवर द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, द सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड एट। तो बुद्धिस्ट जो सेकंड काउंसिल हुई थी वो हुई थी वैशाली में, तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, वैशाली। और ये ओके, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुई थी, वैशाली में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड अंडर मतलब किसके प्रिसाइडेड में हुई थी थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल,
क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं। द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड अंडर, जो तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वो किसके अंडर में हुई थी? तो अशोका इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल है, द अशोका स्पॉन्सर द थर्ड काउंसिल एट पाटलिपुत्रा। ओके, अशोका ने स्पॉन्सर किया था जो तीसरी काउंसिल ऑफ बुद्धिस्ट है, कहाँ पे? पाटलिपुत्र, एट पाटलिपुत्र। ओके, सो आपको मैं इस तीनों जो 4 काउंसिल हुई है बुद्धिस्ट की, वो चारों काउंसिल याद करने का मैं एक शॉर्ट ट्रिक आपको प्रोवाइड करता हूँ। जैसे पहली का मैं बताता हूँ आपको, पहले जो है तो इसका आप याद रखोगे ऐसे। पहले मैं इन सभी को इरेज कर देता हूँ। ओके, इरेज करके मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको याद करने का बेस्ट वे। आपको ये चीज़ें याद रहती हैं क्योंकि ये डायरेक्ट मैचिंग में आ जाते हैं कि किसके अंडर में हुई थी, कहाँ पे हुई थी, कौन इसका हेड था। ओके, सो ये चीज़ आपको मैं बताता हूँ कैसे। पहला, जैसे पहली हुई है तो पहले मतलब पहले इसको फर्स्ट लिख दिया मैंने, पहले राजा का महाशत्रु, पहले राजा का, इसकी शॉर्ट ट्रिक है ये, महाशत्रु। फर्स्ट मतलब पहले राजा का महाशत्रु। तो जो पहली हुई है वो राजा से याद रखोगे आप, राजगीर में हुई है। ओके, पहली क्या हुई है? राजगीर में। ओके, और का मतलब हो जाएगा सबकामी, सबकामी के अंडर में। ओके, का मतलब हो जाएगा सबकामी, महाशत्रु यानी अजात शत्रु उस टाइम राजा था। तो ऐसे आपको याद रखना है। ओके, सो तो ये हो जाएगा। ओके, सो करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 25। द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड इन कश्मीर अंडर, तो कनिष्क के अंडर में हुआ था, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 करते हैं। विच लैंग्वेज वर अर्ली बुद्धिस्ट टेक्स्ट रिटर्न इन, तो जो बुद्धिस्ट की जो लैंग्वेज थी वो कौन सी थी जिसके अंदर में उनके जो टेक्स्ट थे वो लिखे गए थे? तो वो थी पाली। अब आपको ये कैसे याद रखना है, देखो जैसे बुद्ध है। ओके, बुद्ध, जैसे बुद्ध है। ओके, बुद्ध, तो ये 2 अक्षर में लिखा गया है बुद्ध। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो कि जो बुद्ध के जितने भी टेक्स्ट हैं वो पाली, यानी पाली भी 2 लैंग्वेज में, दो वर्ड में, इस तरह आपको याद रखना है निमोनिक्स के थ्रू कि बुद्ध की जितने भी टेक्स्ट है वो पाली लैंग्वेज में। बस आपको एक याद रह जाएगा, तो जो जैना है वो इसके अपोजिट हो जाएगा, यानी जैना प्राकृतिक लैंग्वेज में लिखी रहेगी जितने भी टेक्स्ट है जैना के। ओके, तो इस तरह से आपको निमोनिक्स या फिर कोई टेक्निक बना के अपने माइंड में स्टोर करना है इन सभी क्वेश्चन को। ओके, और ये सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपने आप में। सो क्वेश्चन नंबर 27 करते हैं हम। द त्रिपिताका इज डिवाइडेड इंटू, जो त्रिपिताका है वो कितने भाग में डिवाइड है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 बास्केट। कौन कौन से ये त्रिपिताका के? इसका आंसर वैसे हो जाएगा ऑप्शन बी, त्रिपिताका। नाम से ही मेंशन है, नाम में ही मेंशन है कि त्रि यानी ट्राई, अगर आप इसको पढ़ते हो TRI, तो ट्राई, और पिताका मतलब होता है कि बास्केट, यानी कोई बास्केट। ओके, तो इस तरह हो जाएगा 3 बास्केट। और 3 बास्केट में क्या क्या आता है? विनय पिताका, सुत पिताका और अभिधम पिताका। तो ये चीज़ यहाँ पे मेंशन है, आप ये देखोगे विनय पिताका पहली है, देन सुत पिताका, देन अभिधम पिताका। तो इन तीनों में क्या क्या मैटर है वो भी इस बास्केट के अंडर में मटेरियल क्या है। जैसे विनय पिताका में विनय यानी जो रूल्स और रेगुलेशन है उसके बारे में इस पिताका में मेंशन है। सुत पिताका में टीचिंग है, और अभिधम में धम्मा के बारे में, धम्म के बारे में मेंशन है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 28 करते हैं। हु वाज द बुद्धिस्ट नन हु कंपोज्ड वर्सेस इन थेरीगाथा, तो थेरीगाथा किसने कंपोज करी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भाता कुंडलाक्ष। ओके, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, सी कंट्रीब्यूट। थेरीगाथा क्या है? थेरीगाथा ये बुद्धिस्ट टेक्चर है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हु टुक बुद्धिज्म टू श्रीलंका, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महिंदा। ओके, और महिंदा अशोका सन, महिंदा जो था वो कौन था? अशोक का बेटा था जिसने स्प्रेड किया बुद्धिज्म कहाँ पे? श्रीलंका में। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द फेमस बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा वाज फाउंडेड बाय, तो जो नालंदा यूनिवर्सिटी है जो कि एक बुद्धिस्ट फिलोसफी वहाँ पे पढ़ाई जाती थी, वो किसने उसको बनाया था, फाउंड किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुमारगुप्त। ओके, ये तो काफ़ी बेसिक सा क्वेश्चन है, कुमारगुप्त ने इसको फाउंड किया था। और इसको डिस्ट्रॉय किसने किया था ये आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम टॉपिक इनका आ गया स्प्रेड और इन्फ्लुएंस, यानी ये कहाँ कहाँ तक इनका इन्फ्लुएंस था बुद्धिज्म का। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 31 करते हैं। हु वाज द ग्रीक किंग हु एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, महेंद्र। इसको मिलिंद भी कहते हैं वैसे। और बिकम अ पैटर्न ऑफ बुद्धिज्म, इन्होंने पैट्रोनाइज का मीन होता है कि बुद्धिज्म को इन्होंने पैट्रोनाइज किया था, यानी मेंशन नहीं, माइंड में रिकॉल नहीं आ रहा मेरे। पैट्रोनाइज मतलब सुरक्षा दिया था। हाँ, पैट्रोनाइज मतलब इन्होंने बुद्धिज्म को सुरक्षा दिया था। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, द मिलिंद पानो रिकॉर्ड डायलॉग बिटवीन मनेंद्र एंड, किसके बीच में हुआ था? तो नागासेन और मिलिंद पानो जो बुक है वो किस किस के बीच में जो डायलॉग मतलब वारदात सॉरी, जो उनकी बातचीत हुई आपस में, संवाद हुआ है, वो किस किस के उनका संग्रह है? तो नागसेन और जो मनेंद्र हैं उनके बीच में। ओके, जो बात हुई है उसकी एक बुक है मिलिंद पानो। ओके, उसका रिकॉर्ड है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, द बुद्धिस्ट टेक्स्ट धम्मपदा इज अ कलेक्शन ऑफ, तो ये हो जाएगा मोरल सेइंग। ओके, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। धम्मपदा कंटेन मोरल टीचिंग ऑफ बुद्धा, इसमें क्या है? धम्म में क्या होता है? जो बुद्ध की टीचिंग है मोरल, वो उसमें मेंशन है। तो क्वेश्चन नंबर 34 करते हैं। द अर्लीस्ट बुद्धिस्ट केव मॉन्यूमेंट आर फाउंड एट, जो सबसे पुरानी बुद्धिस्ट केव है वो कहाँ फाउंड है? तो बार की गुफा, जो कि
बार बार केव इन बिहार, जो कि बिहार में पड़ती है। अर्लीस्ट रॉक कट बुद्धिस्ट मोन्यूमेंट है। ओके, सो बार बार इसकी हो जाएगा। ओके, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 करते हैं। अशोका सेंट मिशनरीज टू विच रीजन? अशोक ने जो बुद्धिज्म को स्प्रेड करने के लिए किस रीजन में भेजा था? तो यहाँ पे देखो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, श्रीलंका, साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। अशोका स्प्रेड बुद्धिज्म वाइडली, मतलब उसने बहुत बड़े क्षेत्र में, जैसे श्रीलंका भी हो गया, इधर साउथ ईस्ट एशिया हो गया, सेंट्रल एशिया, यहाँ सभी पे उन्होंने इस बुद्धिज्म को स्प्रेड करने के लिए मिशनरीज भेजे थे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 36 करते हैं। द गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट डेवलप अंडर? जो गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट है वो किसके अंडर में डेवलप हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा कुषाण। जो कुषाण शासक थे उनके अंडर में गांधारा आर्ट्स ऑफ स्कूल का डेवलपमेंट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 37 है। द अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट इज एसोसिएटेड विद? जो अमरावती है वो आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। अमरावती स्कूल डेवलप इन आंध्र प्रदेश रीजन। ओके, सो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। अमरावती किससे रिलेटेड है? आंध्र प्रदेश से। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 38 करते हैं। द अजंता केव आर मेनली एसोसिएटेड विद? तो अजंता केव है जो कि महाराष्ट्र में पड़ती है, वहाँ पे जो बुद्धिज्म है उसके ओनली स्कल्पचर पाए गए हैं। तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अजंता केव कंटेन बुद्धिज्म पेंटिंग एंड स्कल्पचर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 39 करते हैं। हु इज द बुद्धिस्ट गॉडेस ऑफ लर्निंग? तो इसमें 4 ऑप्शन देखे हैं, तारा, सरस्वती, मारीची और वसुधारा। तो इसका आंसर हो जाएगा तारा। ओके, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। और तारा इज अ बोधिसत्वा इन महायान बुद्धिज्म। जो तारा है उसको ये माना गया है कि वो एक बोधिसत्वा है, यानी भगवान बुद्ध की आने वाली पीढ़ी बोधिसत्वा है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। विच फेमस चाइनीज पिलग्रिम विजिटेड इंडिया इन 5th सेंचुरी CE? तो कौन सा ऐसा चाइनीज तीर्थयात्री था जो भारत में विजिट किया 5th सेंचुरी में? उसका नाम है फाहियान। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। फाहियान आया था और उस टाइम शासन किसका था? तो ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड। ये भी आपको याद रखना है। ओके, अब इसको याद करने का एक सिंपल वे है। जैसे फाहियान आप याद रखते हो, फाहियान, इसी नाम में ही इनका अक्षर, इसी नाम में ही इनकी क्रोनोलॉजी छुपी है। जो भी चाइनीज पिलग्रिम आए थे, 3 आए थे, वैसे तो कई आए थे, लेकिन मेनली एग्जामिनर 4 पूछता है। तो फाहियान सबसे पहले आया था, फिर फेनसांग आया था, एच7 याद कर सकते हैं, और ईद से इचिंग याद कर सकते हैं। तो इसके नाम में ही आपको ये मेंशन हो जाएगा, जो तीनों पिलग्रिम्स आए थे चाइनीज, उनका नाम इसमें मेंशन है। ओके, सो आगे हम करते हैं बुद्धिस्ट की आर्ट, आर्किटेक्चर और पैट्रोनेज। इस पे जितने भी क्वेश्चन आए हुए वो करते हैं। तो जो भी इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 41 करते हैं। द ग्रेट स्तूपा एट सांची वाज ओरिजिनली कमीशन बाय? जो सांची का स्तूप है वो किसने कमीशन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा अशोका। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। एम्परर अशोका कमीशन द ग्रेट स्तूपा एट सांची इन द 3rd सेंचुरी BCE। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 42 करते हैं। द गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट इज फेमस ऑफ फॉर? जो गंधारा स्कूल है वो किस लिए फेमस था? तो इसका आंसर हो जाएगा रियलिस्टिक इमेज ऑफ बुद्धा इन्फ्लुएंस बाय ग्रीको रोमन स्टाइल। तो इसमें क्या था? गंधारा का मतलब, जो गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट है इसके अंदर में आपने बुद्ध की फोटो देखी होगी, उसमें उनके बाल ऐसे होते हैं जैसे ग्रीक रोमन के जो बाल होते हैं, मतलब छल्ले छल्ले से उसमें है ना, तो उस पर एक डिजाइन पैटर्न बना रखा है। और तो वो चीज़ आप देखोगे तो वो जो आर्ट है उनके इमेज बनाने का, जो उनकी मूर्ति बनाने का है, जिसमें उनके बाल रहते हैं और घुंघराले बाल रहते हैं, तो वो चीज़ उस आर्ट को फेमस क्या था? वो ग्रीक रोमन स्टाइल से इन्फ्लुएंस है। ओके, तो यही क्वेश्चन में पूछा है। और गंधारा एट डेपिसेटेड बुद्धा विद ग्रीको रोमन आर्टिस्ट। ओके, इन्फ्लुएंस था इसका। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। द अमरावती स्तूपा इज लोकेटेड इन विच स्टेट? जो अमरावती है वो आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। तो ऑप्शन बी विल बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 44 करते हैं। विच रूलर कन्वेंट इन द 4th बुद्धिस्ट काउंसिल इन कश्मीर? तो इसका कनिष्क आंसर हो जाएगा। ये हमने पहले भी ऊपर पढ़ चुके हैं। ओके, कनिष्क ने ऑर्गेनाइज किया था 4th बुद्धिस्ट काउंसिल इन कश्मीर। ओके, कुंडलग्राम में। ओके, सो कुंडाग्राम। सो क्वेश्चन नंबर 45 करते हैं। द अजंता केव आर प्राइमरीली एसोसिएटेड विद विच बुद्धिस्ट ट्रेडिशन? जो अजंता केव है वहाँ पे जो बुद्धिस्ट की जो मूर्तियाँ बनी है वो किस हीनयान या फिर महायान या वज्रयान या जैन, इनमें से किससे रिलेटेड है? तो ये हीनयान, जो अजंता है महाराष्ट्र की केव, वो हीनयान अर्ली केव है। ओके, तो लेटर महायान, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लेटर महायान। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हीनयान। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कुछ और सो क्वेश्चन नंबर 46 करते हैं। द टर्म चैत्या इन बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर रेफर टू? जो चैत्या है वो किससे, इसमें दे रखा 4 ऑप्शन, किससे रिलेटेड है बुद्धिज्म के आर्किटेक्चर में? असेंबली हॉल, मोनेस्ट्री, प्रेयर हॉल विद स्तूपा, बोधि ट्री, श्राइन्स। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेयर हॉल विद अ स्तूपा। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। अब इसको आपको मैं याद करने का एक तरीका बताता हूँ। जैसे 2 चीज़ इसमें थे, विहारा और चैत्या, यही एग्जामिनर बार बार पूछता है और बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। तो जो चैत्या होता है इसका मतलब हो गया, चैत्या से आपको याद आएगा चिंतन करना, और चिंतन हम कहाँ करेंगे? प्रेयर, मतलब प्रेयर करेंगे जब तो चिंतन करेंगे। ओके, तो ये था प्रेयर करने की जगह, चैत्या मतलब प्रेयर करने की जगह, और विहारा मतलब विश्राम करने की जगह। ओके, तो ये चीज़ आप अपने माइंड में मेंशन रखोगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 47 करते हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी वाज
अ ग्रेट सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग ड्यूरिंग विच डायनेस्टी। तो जो नालंदा यूनिवर्सिटी है वो किसकी डायनेस्टी के समय पे थी, तो आंसर इसका सिंपल हो जाएगा गुप्ता। ओके, और एक्सप्लेन कर रखा है इसमें, नालंदा फ्लरिश ड्यूरिंग गुप्ता एंड लेटर पाला पीरियड। ओके, पाला एज अ बुद्धिस्ट लर्निंग हब था। कौन सा, नालंदा। और किसने इसको डिस्ट्रॉय किया था ये आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 48 करते हैं, विच चाइनीज ट्रैवलर विजिटेड इंडिया टू स्टडी बुद्धिज्म एट नालंदा। तो ये दोबारा क्वेश्चन आ गया है, और बुद्धिज्म के टाइम पे कौन आया था, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, वेन सॉन्ग। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 49, जो कि आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा। द भारहूत स्तूपा इज फेमस फॉर। तो जो भारहूत स्तूपा है वो किसके लिए फेमस है, तो इसका आंसर हो जाएगा अर्ली रेलिंग विद जताका टेल्स। तो जो अर्ली रेलिंग है और जताकाज क्या होता है, जताकाज यानी जो बुद्ध की जो पुनर्जन्म की जो कहानियां उससे रिलेटेड है जताकाज, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, और ये मध्य प्रदेश में, भरूच स्तूप कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में। ओके, जताका स्टोरीज इसकी रेलिंग पे लिखी हुई है। ओके, इसलिए ये फेमस है। सो क्वेश्चन नंबर 50 करते हैं, आज का लास्ट वन क्वेश्चन। और प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 50 करते हैं, विच बुद्धिस्ट टेक्स्ट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा लगा हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 50 करते हैं, विच बुद्धिस्ट टेक्स्ट मेंशन अशोका रोल इन स्प्रेडिंग बुद्धिज्म। तो इसका आंसर हो जाएगा महावस्मा। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। ओके, और उसको अशोका ने पेट्रोनाइज किया था। ओके, सो आंसर विल बी। सो थैंक यू सो मच इस लेक्चर को देखने के लिए, और प्लीज़ चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। ओके, सब्सक्राइब करें, थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट वीडियो हम लाएंगे जैना पे, इसी तरह 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, सो टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच।